एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो। एसीबी पर कई तरह के सवाल उठते रहे, कई बार मजाक बनाया गया। लोग कहते थे कि एसीबी वो टीम है, वो जांच एजेंसी है जो सिर्फ 1000-2000 रुपए लेने वाले यानी रिश्वत लेने वाले छोटी मछलियों को पकड़ती है। लेकिन 20 मई 2025 को जो हुआ, एसीबी के ऊपर लगे तमाम दाग धुल गए। तमाम वो जो लोग मजाक बनाते थे एसीबी का, उनके मुंह चुप हो गए। झारखंड बनने के 25 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक पदेन वरीय आईएएस अधिकारी को एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं विनय कुमार चौबे के बारे में। वो विनय कुमार चौबे जो शराब घोटाले के मास्टरमाइंड माने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। साल 2022 ये वही साल था जब नई शराब नीति झारखंड में लागू की गई। उस वक्त उत्पाद सचिव हुआ करते थे विनय कुमार चौबे। हालांकि विरोधी दलों ने उस वक्त भी आशंका जताई थी कि बड़े पैमाने पर घोटाले की बू आ रही है, लेकिन धीरे धीरे अपना काम विनय कुमार चौबे करते गए। पहले जानते हैं कि विनय कुमार चौबे हैं कौन। साल 1975 में उनका जन्म हुआ। यह वही साल था जब देश भर में आपातकाल लगा था। बचपन की पढ़ाई उन्होंने बोकारो में की। अब उनके पिता के बारे में जानते हैं। गजेंद्र चौबे, जो कि बोकारो इस्पात संयंत्र में एक वरीय अधिकारी हुआ करते थे। 12वीं के बाद बीटेक करने के लिए बिट्स पिलानी चले गए विनय कुमार चौबे और उसके बाद साल 1999 में झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी बने। धीरे धीरे सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए। कई महत्वपूर्ण विभागों में उन्होंने योगदान दिया, लेकिन योगदान के दौरान, उनके कार्यकाल के दौरान क्या कुछ हुआ, यह सामने लाने के लिए सिर्फ आबकारी विभाग का यह घोटाला एक छोटा सा उदाहरण है। इस घोटाले में कई बार विनय कुमार चौबे के नाम पर जब आरोप लगे तो सरकार पर भी आरोप लगे, लेकिन किसे पता था कि झूठ बोलकर, फरेब कर कर विनय कुमार चौबे सरकार की आंखों में धूल झोंकते रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चेहरा बनाकर, उनके परिवार को मोहरा बनाकर सिर्फ अपनी जेबें और अपने करीबियों के जेबें भरते रहे। 20 मई 2025 को जब उनकी गिरफ्तारी हुई शराब घोटाले मामले में, तो उन पर आरोप लगे कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ और यह आंकड़ा करीब 38 करोड़ रुपए बताया गया। लेकिन खेल सिर्फ 38 करोड़ का नहीं है। जब एसीबी की टीम ने छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया से पूछताछ की, तो पूछताछ के दौरान जो सिद्धार्थ सिंघानिया ने बात कहे, वो पैरों तले जमीन खिसकाने के लिए काफी है। सिद्धार्थ सिंघानिया ने कहा कि शराब घोटाले का मास्टरमाइंड विनय कुमार चौबे ही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हर एक शराब की पेटी पर 300 से लेकर 600 रुपए तक का कमीशन यानी वसूली विनय कुमार चौबे करते थे। देखिए, अब गणित समझते हैं कि कितना बड़ा घोटाला यह हो सकता है। झारखंड में एक महीने में करीब 1.5 लाख पेटी शराब बेचे जाते थे। सिद्धार्थ सिंघानिया के बयान के अनुसार 300 से 600, मोटा मोटी 400 रुपए पकड़ते हैं। 400 रुपए प्रति पेटी पर अगर उगाही की जाती थी, तो समझिए कितना बड़े पैमाने पर उगाही की गई है और कितने लाख करोड़ का नुकसान सरकार को झेलना पड़ा है। यह तो रही महज उत्पाद विभाग की बात। जांच के दायरे बढ़ रहे हैं कई और करीबी जो विनय कुमार के बेहद करीब रहे हैं इस उत्पाद नीति लागू होने के दौरान, शराब घोटाले के दौरान, जिन्हें लग रहा है कि शायद हम छुप जाएंगे, शायद हम बच जाएंगे। ऐसा होगा नहीं। एसीबी फुल फॉर्म में है। एसीबी ने यह साबित कर दिया है कि भ्रष्टाचारी कोई भी क्यों ना हो, वो सलाखों के पीछे होगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या उत्पाद विभाग में ही सिर्फ विनय कुमार चौबे ने घोटाला किया? क्या जब महत्वपूर्ण तमाम विभागों में थे विनय कुमार चौबे ईमानदार थे, और विनय कुमार चौबे जब उत्पाद विभाग में, आबकारी विभाग में आए, तो उनका ईमान डोल गया? जब लोगों से बातचीत होती है तो कई कहते हैं कि नहीं। कईयों ने यह सवाल तक पूछा है
कि विनय कुमार चौबे जब नगर विकास विभाग में थे, जुडको में थे, तब क्या हुआ है, यह अगर जांच की जाए तो बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा, कई हजार करोड़ का घोटाला सामने आएगा। अब आते हैं जब विनय कुमार चौबे प्रधान सचिव थे, मुख्यमंत्री से झूठ बोल बोलकर, झूठे वादे देकर मुख्यमंत्री के करीब आए, प्रधान सचिव बने, मुख्यमंत्री उन पर भरोसा करने लगे थे। भरोसे का गलत फायदा उठाकर विनय कुमार चौबे ने अपने करीबी डीसीओ का ट्रांसफर पोस्टिंग मनमर्जी करवाया, जहां चाहिए था वहां करवाया। डीएमएफटी फंड में घोटाले हुए, यह आरोप है। अभी ये सिद्ध नहीं हुए, जब जांच होंगे तो हो सकता है कि इससे भी बड़ा घोटाला सामने आए। और यह भी सामने आता है कि कई ऐसे रांची के व्यापारी हैं जो विनय कुमार चौबे के करीबी रहे हैं और थैलियों में पैसा ढोते थे। आरोप तो कई व्यापारियों पर लगे हैं, लेकिन एक व्यापारी जो विनय कुमार चौबे के बेहद करीब रहा, और उस व्यापारी का नाम है श्रवण जालान। श्रवण जालान शायद इस वक्त एसीबी की रडार पर नहीं है, लेकिन जो हमारे इनपुट्स बताते हैं, हमारे सूत्र बताते हैं कि श्रवण जालान एक बड़े व्यापारी जो कि विनय कुमार चौबे के करीबी रहे इस पूरे कार्यकाल के दौरान। और इतना ही नहीं, इतिहास गवाह है कि श्रवण जालान के यहां ईडी की छापेमारी भी हुई है। अब भैया जो घोटाला करेगा उसी के यहां छापेमारी होगी। अब सवाल यह है कि श्रवण जालान जैसे कई और व्यक्ति हो सकते हैं। जब जांच का दायरा बढ़ेगा, जब कहानियां खुलेंगी, जब ऐसे कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होगा, तब आपको पता चलेगा कि एक फिल्म नहीं, एक धारावाहिक है। और इस धारावाहिक में कई ऐसे विलन हैं जो पर्दे के पीछे छुपे हैं, जो धीरे धीरे विनय कुमार चौबे की तरह उनका भी मुखौटा खुलेगा और पर्दा फाश होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।